आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित कहानी अमर बेल। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन की तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निपट कर बीवियां बेटों की जरी या बेटियों का जहेज टाँकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती। अरे अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेगी? अरे है भी, घास तो नहीं खा गई हो? कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डाल के बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम न उतारने दिया। निगोड़ी का मैके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भाई सजन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो वो झूठी पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा को देने को तैयार हैं, 40 के तो लगते भी नहीं। असगरी खानम बोली, ओए खुदा करे बुआ पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह, बेचारी इम्तियाजी फुफ्फू बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाअल्लाह पांचों बहनों की जुबानें बस कंधों पर पड़ी थीं, ये गजगज भर की। कोई मुचटिया हो जाता बस पांचों एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियों सैदानियों की तो बात ही न पूछिए, बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी फुफ्फी भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चकचकाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज़ थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक साथ कान में लगातार घुसती दूसरे कान से निकल जाती। जैसे उनकी किसी से तकरार शुरू होती सारे मोहल्ले को तुरंत खबर हो जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड़ी, और बीवियां कोठे लांगती छज्जे फलांगती दंगल की तरफ हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुप्पो की 5 बहनों ने वो टॉनिक ली कि गरीब निक्कू बन गई। उनकी मझली बेटी गौरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याह रंडुए नहीं होते। पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से यह अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं बीवियों ने न मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आकबत के समय बोरिए पर तुली हुई है। बड़ी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुफ्फो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता न था कि दुहाजू के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। शुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत अख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए वो तो अभी लड़का ही थे, इसलिए वो तो हमारे हॉल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शाह पड़ती थी। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत अर्थात भिन्न दिशा से हमलावर हुईं। उन्होंने फौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवाज दामाद का जिक्र छेड़ दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रग थी, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर हमारी फुफ्फो भी खरी मुगलानी थी, जिनके वालिद शाही फौज में बरकंदाज अर्थात सिपाही थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थीं। झट पैंतरा बदल कर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदों खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस जमाने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल फिल्मों में नाचने गाने लगे। शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। निहायत सुथरा नक्शा, छरहरा बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी फुफ्फो सारे कहती फिरती कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सर पर न देखा। इसलिए ये अंदाज़ा मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूँ देखने में बिल्कुल जवान थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे। जब उन पर पैगामों की बहुत ज़ोर की बारिश हुई तो बौखला कर उन्होंने मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। इतना कह दिया कि लौंडिया इतनी छिछोरी न हो कि बेटी लगे
और ऐसी खूसट भी ना हो कि उसकी अम्मा लगे। हुई क्या खौफियाता हुआ नाम। इम्तियाजी फुप्पो को जब कुछ न सूझा तो नाम में ही कीड़े निकालने लगी, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने ना सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज़्यादा की हो तो 100 जूते सुबह 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्के का पानी, मगर उनकी किसी ने ना सुनी। वह अपनी गौरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए खामखा धुंध मचाती थी। रुखसाना बेगम थी कि अगर कोई देखे तो बस देखता रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी न भरे, तौलो तो 5वें के बाद छठा फूल न चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिसमें हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपड़ दिया हो। निस्वानियत अर्थात नारित्व इस गजब की कि जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़ कर भर लिया हो। गर्म गर्म लपटे सी उठती थी। शायद बकौल फुफ्फो 16 बरस की ही होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें जरा सा तकल्लुफ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। कमसिनी तो कोई बड़ा जुर्म नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेइंतहा मुफलिस घर का बोझ थी। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आईं तो उन्हें गौर से देखकर मामू के पसीने छूट गए। बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है, उन्होंने बौखलाकर कहा। ओए खुदा खैर करे, अय मियाँ तेल देखो, तेल की धार देखो। मर्द 60 और पाठा, बीवी 20 और खीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलई उतर जाएगी। गूमूत में न 16 सिंगार रहेंगे, न ये रंगो रोगन, न ये छल्ले सी कमर रहेगी, न बाजुओं का लोच बराबर सी न लगने लगे तो चोर का हाल सो मेरा। मैं तो कहूँ हूँ 10 साल में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएगी। फिर हम अपने वीरन के लिए 12.5 बरस की लाएंगे। खाला चहकी। हश, मामू शर्मा गए। दूसरी बीवी नहीं जीती इसलिए तीसरी, शमसा बेगम बोली। क्या बक रही हो। हाँ मियाँ, बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, दूसरी तो तीसरी का सदका होती है, इसलिए पुराने ज़माने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से कर दिया करते थे, ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्दी ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 महीने में अच्छे खाने कपड़े और आशिकजाद मियाँ ने वो जादू फेरा कि पहली का चांद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी चटकी कि देखने वालों की आंखें चुधिया गईं। पोर पोर से शुआएं अर्थात किरणें फूट निकली। शुजात मामू पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्दी पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के दफ्तर से गोते जरूर लंग लाते। बहनों के ले दे के एक भैया थे। बड़ी मुमानी तो दुल्हाले में ही जी से उतर गई थी। उनकी कमान कभी चढ़ी ही नहीं। जब तक जिंदा रही सूरत को तरसती रही। आल औलाद खुदा ने दी नहीं थी कि उधर ही जी बहल जाता। मियाँ बहनों के चहते भाई सूरत न देखें तो खाना न पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुँचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी रोज़ाना दस्तरखान सजाए रात तक बैठी राह तका करती। किसी दिन इत्तेफाक से खा लेते तो उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के यहाँ हंगामे रहते। झूठों को कभी भावज को भी बुला लेती, मगर वे बेचारी जहाँ वहाँ गरीबुल वतन अर्थात परदेसी सी लगती। सब ने बुलाना छोड़ दिया। शुजात मामू को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या कव्वाली और मुजरे की महफिल जमती तो बीवी को पता भी न चलता। बहनें सब इंतज़ाम कर देती और ये उन्हीं के हाथ में रुपया दे देते। किसी ने मुमानी को राय दी कि मियाँ को काबू करने का बस एक गुर है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी और के घर का निवाला मुंह को न लगे। बस मुमानी ने खाना पकाने की किताबें मंगाई। लहसुन की खीर और बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग और मछली के कबाब पकाए, जिन्हें खाकर मामू ने फैसला कर लिया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहती हैं। मुमानी खून थूक थूक कर मर गई, मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़कर बोलने लगा। न कहीं आने के रहे न जाने के, न किसी का आना भाई, बस मियाँ हैं और बीवी। क्या बागो बहार सा भाई चुटकी बजाते में उनकी तरफ बेरहम और बेमुरव्वत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई।
अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारी। गौरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूं भैया साहिबुल वक्त अर्थात मीर मुंशी न हो जाते। अरे भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात हैं, कोई झुंडलना नहीं कि हरदम कूले से लगाए बैठी हैं। लाख ताने दिए जाते। दुल्हन बेगम है कि कभी हंस रही हैं और मियाँ काट के उल्लू घिघियाए जाते हैं। अपनी जोरू है, कोई पड़ोसी की नहीं, बस तके जा रहे हैं बजर बट्टू की तरह। मामू वो मामू ही न रहे। अजी कैसी कव्वालियाँ और कैसे मुजरे। बस बीवी तगनी का नाच नचा रही है और आप नाच रहे हैं। अरे बस थोड़े दिन के चोचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हनापा ख़त्म। एक न एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को यूं तसल्ली हो गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मुमानी का पैर भारी हो गया तो अल्लाह तौबा, न उल्टियाँ न तबीयत मांदी, चेहरे पे और चांद खिल उठे। क्या मजाल जो ज़रा सी अलकस आ जाए। वही शोखियाँ, वही अंदाजे माशुकाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता, वरना उन्हें उठाकर पलकों में छुपा ले, दिल निकाल कर कदमों में डाले देते हैं। दिल से उतरने के बजाय वो तो दिमाग में भी छा गई। पूरे दिनों में भी रुखसाना मुमानी के हुस्न को ग्रहण न लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। न पैरों पर सूजन, न आंखों के गिर्द हल्के, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद चट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बाल बराबर भी मोटी हुई हो। वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीबी के जापे में बाल झड़ जाते हैं, मगर उनके तो अदबदा कर बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तूंद ढलक आई, गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं, बाल पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो गए। अगर दाढ़ी न बनी होती तो गालों पर च्यूटी के सफ़ेद सफ़ेद अंडे फूट जाते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक आई। आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली दाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवानी पड़ी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूलें ढीली हो गई। उन दिनों मुमानी की अकल दाढ़ निकल रही थी। शुजात मामू की बत्तीसी असली दांतों से ज़्यादा हसीन थी। उम्र का इल्ज़ाम नज़ले के सर गया। इम्तियाजी फुफ्फों के हिसाब से रुखसाना मुमानी 26 बरस की थी। हालांकि अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था कि उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदों के दिलों पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगे तो नौजवानों की शोखियाँ मुँह जोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं, और मुमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भलमनसाहत का तो ये तकाजा था कि वो शौहर को अपनी खुदाए मजाजी अर्थात सांसारिक ईश्वर समझती, अच्छे बुरे में उनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सूर, न सर की खबर न पैर की, हड़ूंगी बनी मुर्गियां खदेड़ रही हो। अरे क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। ओए लो और सुनो, अभी मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई? सुजन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं माशाअल्लाह। बड़ा भाई बाप बराबर, तुम भी मेरी बड़ी हो। खबरदार जो आइंदा मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना दिया था उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ दौड़ नहीं पाता तो चिढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मुमानी उनके साथ दगा कर रही थी। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों अर्थात किशोरियों की तरह हंसता और दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगती और वे जलकर कोयला हो जाते। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन कर चलती हो? जहर उगलने लगे। हाँ, अब कोई जवान पट्टा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर झेंपकर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चरागमा अर्थात आग बबूला होते और भारी भारी इल्ज़ाम लगाते। फला से आंखें लड़ा रही थी, ढिमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मुमानी सन्नाटे में रह जाती।
मोटे मोटे आंसू छलक पड़ते। अलगी से दुपट्टा खींचकर वो अपना जिस्म ढककर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामजादा हूँ, जूती लेकर जितना चाहो मारो, मेरी जान, मेरी रखी, मेरी मलिका, मेरी शहजादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भों भों रोती। तुम्हारा आशिके जार हूँ मेरी जान। रश्क व हसद अर्थात ईर्षा द्वेष से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम जो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है। जी चाहता है साले का गला घोंट दूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। वो झट मुआफ़ कर देती, इतना मुआफ़ करती कि शुजात मामू की आंखों के घेरे और गहरे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हांफा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो मुआफ़ी भी ना मांग सके। कई दिन वो रूठे रहते, बहनों की उम्मीदें बन जाती। भैया जान भाभी को कुढ़ा कुढ़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है ये आए दिन की दांता किलकिल रंग लाएगी। हुमानी छुप छुप कर घंटों रोती, आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी कयामत ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा, जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होठ, माथे पर उलझी हुई एक बार रफ्ता अर्थात बिखरी हुई लट, देखने वाले कलेजा थाम के रह जाते। हुस्ने सोगवार अर्थात व्यथित सौंदर्य को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी और बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे सपोलिए जैसे डंठल, जड़ नहीं होती। यह हरे डंठल किसी भी सरसब्ज अर्थात हरे भरे पेड़ पर डाल दिए जाएं तो बेल उसका रस चूस कर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता चला जाता है। जो जो रुखसाना के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर खुसर फुसर करती। भाई की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल झरकट हो गए थे। गठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग अजाबे जान अर्थात प्राणघातक हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा खिजाब बिल्कुल मुआफिक नहीं, मजबूरन मेहंदी लगाने लगे। बेचारी रुखसाना एक एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थी। किसी ने कहा अगर खुशबूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामू की नाक में जो शमातुल अंबर अर्थात अंबर नाम का इत्र की मदहोश कर देने वाली खुशबू की लपटें पहुंची तो गलीज ऐब उन्होंने मुमानी पर लगाया कि अगर बच्चों का ख्याल न होता तो मुमानी कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफ़ेद होने की जगह और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब्बे यूनानी अर्थात यूनानी चिकित्सा की तमाम माजूने, मकूयात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई, बांकपन लौट आया। मुमानी ने कुछ दुनियादारी के दांव पेच तो सीखे न थे। खुदरो पौधा अर्थात खुद ब खुद पलने बढ़ने वाला पौधा थी। कभी किसी ने बारीकियां न समझाई। 28 साल की थी मगर 18 बरस जैसी ना तजर्बाकार और अल्हड़पन था। मोटर बहुत जलाओ तो इंजन जल जाता है। दवाओं का रद्दे अमल अर्थात प्रतिक्रिया जो शुरू हुआ तो शुजात मामू ढह गए। एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। मगर जिस्म और दिमाग को वो इतना न तकतकाते थे तो 62 बरस में यूं लुटिया न डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगे। बहनें ज़ारों कतार रोती। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे ईजाद किए। कब्ल अज़ वक्त अर्थात समय से पहले बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। ज़रूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही नहीं लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए तो उन्हें टोट के चुप हो गए। अमर बेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा अर्थात मूर्ति हो तो पटक कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों बनाया मिट्टी का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता।
उसके चढ़ते हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजात मामू का हाजमा जवाब दे गया था, मुमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त मंगवाती थी। कभी कभार एक निवाला खुद चख लेती थी, अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई कि अब इंशाअल्लाह ज़रूर बुढ़ापा तशरीफ़ ले आएगा। अरे भाभी, ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज पहनती हो और नन्ही भी बनी जाती हो। ननद कहती, भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टका हुआ दुपट्टा और गरारा पहन लिया। किसी यार के बगल में जाने की तैयारी है? मामू ने कचौके दिए। मुमानी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। अरे भाई, ये क्या एक वक्त की नमाज पढ़ती हो, 5 वक्त की आदत डालो। मुमानी 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखरीली हुई थी, तहज्जुद अर्थात आधी रात की नमाज के वक्त से जागना पड़ता था। मेरे मरने के नफल पढ़ रही हो? मामू बिसरे। दुबली तो थी, दिन रात की दांता किलकिल से और भी धान पान हो गई। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निखर आया। जल्द ऐसी शफाफ हो गई कि जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब सा नूर उतर आया। पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उनके कदमों में सर पटकने की तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद कुरान की तिलावत अर्थात सस्वर पाठ करती तो उनके चेहरे पर हज़रत मरियम का तकद्दुस अर्थात पवित्रता और फातिमा ज़ोहरा की पाकीज़गी तारी अर्थात प्रतिबिंबित हो जाती। वो और भी कम उम्र और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसक आई और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते, गालियाँ देते कि भांजों भतीजों के बाद वो जिनों और फरिश्तों को बरगला रही हैं। चिल्ले अर्थात 40 दिन तक लगातार पढ़े जाने वाला मंत्र खींच खींच कर जिन काबू में कर लिया है, उनसे जादू की बूटियां मंगाकर खाती हैं। खिजाब के बाद अब मेहंदी भी मामू को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींके आ आकर नज़ला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी। रुखसाना मुमानी उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात किए उनके हाथों में भी शमे जलने लगते। उनके हाथ देखकर शुजात मामू को ऐसा मालूम होता जैसे मेहंदी में नहीं, मुमानी ने उनके खूने दिल में हाथ डुबो लिए हैं। वही हाथ जिन्हें वो कभी चमेली की मुंह बंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिकरे अर्थात शिकारी चिड़िया के खूंखार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे जाते थे। बहनें घर से तर माल तैयार करके भाई के लिए लाती कि कहीं भावस जहर न खिला रही हो। अपने हाथ से सामने खिलाती, मगर उन खानों से मामू की हालत और पतली होती जाती। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सा खून भी निचोड़ लिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई सौ की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मुर्दा खा लेता उसे सनसना कर खड़ा हो जाता। मगर मामू गोंदनी की तरफ फोड़ों से लद गए। दुखिया मुमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट छान कर मिलाती, धड़ियों मरहम पोता जाता, पतीलों में नीम के पत्तों का पानी औटाती, सुबह और शाम पीप खून धोती। उनमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और रफ्ता रफ्ता मामू को निगल रहे थे। फिर एक तो अंधेर ही हो गया। मामू बहुत कमज़ोर हो गए थे। बहनें बैठी भावज का दुखड़ा रो रही थीं कि एक खूसट सी बुढ़िया न जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो शुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी ज़माने में नाना जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद मत मारी गई थी। नाना जान को मरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपनी चीपड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसीर अर्थात अड़ी हुई थी। बड़ी ले दे के बाद वो मामू का असली मुकाम समझी तो मरहूमा मुमानी का मातम ले बैठी। अय है, क्या बुढ़ापे में दगा दे गई। अचानक उसकी नज़र मुमानी पर पड़ी। मुमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थी। अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन झुकाए बैठी थीं जैसे तस्वीर खिंचवा रही हो।
कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वे बेइख्तियार हंस रही थीं। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूट कर रुखसाना मुमानी की तरफ हवा में बलाएं लेकर कनपटियों पर 10 उंगलियां चटर चटर चटकाईं। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, बिटिया तो चांद का टुकड़ा है। मैं जानूं मीठा बरस लगा है। ऐ मियाँ, वो राजदारी के अंदाज में मामू के करीब खिसकी। सौदागरों का मझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम, बस चांद और सूरज की जोड़ी जमेगी। किसी ज़माने में बुढ़िया बड़े मार्के की मशाता अर्थात औरतों का बनाव सिंगार करने वाली ब्यूटिशियन थी। अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चूंडा सफ़ेद हुआ, हाथ पैर से माजूर अर्थात लाचार हुई तो टुकड़े मांग कर गुजर औकात करने लगी। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ में न आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। सौदागरों का मझला बेटा जो विलायत पास था सबकी निगाहों में था। किसी को शुबा भी नहीं हुआ कि नाशुदनी कत्तामा अर्थात अभागी छिनाल रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम, मियाँ मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी, बात छेड़ूं। बात जो वाज़े हुई अर्थात स्पष्ट हुई तो भीड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपें दगने लगी। है मुझे जन्म जली को क्या खबर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटती बाहर की तरफ। चलते चलते उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबह अर्थात संदेह युक्त नजर डाली। मुंह पर तो साफ कुंवारापन बरस रहा है। उस दिन शुजात मामू ने कुरान हाथ में उठाकर कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं, अड़ोस पड़ोस की मेहरबानियों का फल हैं जिनसे रुखसाना बेगम ताक झाक किया करती हैं। उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आई। उनके बाल कब्ल वक्त अर्थात समय से पहले पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसुओं में बह गया। मैं और पारसाई का मुजस्समा अर्थात सच चरित्रता का साकार रूप, वफा की पुतली, उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारी। आज वो होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बढ़ जाती। फिर बुढ़ापा यूं न दहलाता। दोनों साथ बुढ़े होते, एक दूसरे को दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दुनी रात चौगुनी फैलती गई। बड़ के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियाँ झूल गईं, पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ों पर रेंग गई। कैसा प्राण घातक समा था। शुजात मामू की मैयत सहन में बनी संवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी पछाड़े खा रही थीं। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दरवाजे से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अजीब पुरअसरार अर्थात रहस्यमयी ख्वाब लग रही थीं। रो रो कर आंखें मखमूर अर्थात नशीली और बोझल हो रही थीं। जर्द चेहरा पुखराज नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे देने के लिए आने वाले सब कुछ भूल कर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की खुशनसीबी पर रश्क आ रहा था। मुमानी पर बेपनाह बेबसी और अफसुर्दगी अर्थात उदासी छाई हुई थी। खौफ और बदहवासी से उनका चेहरा और भी भोला लग रहा था। दोनों बच्चे उनके पहलू से लगे बैठे थे। वो दोनों की बड़ी बहन लग रही थीं। वो गुमसुम बैठी थीं जैसे कुदरत के सबसे मशाक अर्थात दक्ष फनकार ने अपनी बेमिसाल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो। तो यह थी इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।